ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 106। तच्चिन्तनं तत्कथनं तच्चिन्तनं तत्कथनं अन्योन्य तत्प्रबोधनम् अन्योन्य तत्प्रबोधनम् एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। 107। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनं हि तत्। आत्मचिंतन कैसे करें? अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा लाने के लिए
तच्चिंतनम तत्कथनम। हमने देखा कि उन्हीं का चिंतन हमें करना है। किसी के साथ अगर हम चर्चा भी कर रहे हैं तो उसी की कर रहे हैं, प्रवचन करते हैं तो भी उनके ही चर्चा करते हैं। तो बोले कि ये तो आपने कहा, लेकिन श्रुति में कहां पर ऐसा कहा गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र है, तमेव धीरः विज्ञाय, तम धीरः तम एव विज्ञाय, तम आत्मतत्व ब्रह्म रूपेण विज्ञाय। अब देखो, प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, ये मंत्र है। धीरः, धीरः किसको कहते हैं? धीरः माने क्या? तो ये टीकाकार कहते हैं ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नः ब्राह्मणः। ब्राह्मण भी किसको कहते हैं? जिसको ब्रह्म को जानने की इच्छा है, ब्रह्म भवितुम इच्छुः मुमुक्षुः। धीरः ब्राह्मणः, ये अधिकारी। आप देखो, समाधि षटक संपन्न, ब्रह्मचर्यादि संपन्न। अब शंकराचार्य जी जहां जहां ये धीरः शब्द आता है ना, तो धीरः शब्द का अर्थ करते हैं, बहुत सुंदर आप समझ, विवेकी, जो तत्व विवेक करता है। आगे हम देखेंगे कि सतत विवेक चाहिए हमारे जीवन में। जड़ चेतन का हम विवेक करें, स्थूल सूक्ष्म का हम विवेक करते रहे। विवेक मानी विचि पृथक करने, दो चीज जो है एक हो गई है, देह और आत्मा एक हो गए हैं। अब ये जड़ और चेतन को अलग करना पड़ेगा। दो विरुद्ध स्वभाव वाली वस्तु जो है, जिसको हम एक मान के चल रहे हैं, अध्यारोप जिसको कहते हैं, तादात्म्यपन कहते हैं हमें। तो ये दो को अलग जो करना है, विवेक है। सुख दुख का विवेक करना पड़ता है, नित्य नित्य का विवेक करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं धीरः मानी जो विवेकी है। अब हमारा मन, स्वामी जी इसलिए धीरः माने कॉन्टेम्पलेटिव, अंग्रेजी में उसको कहते हैं, जो चिंतन परायण जीवन जीता है। धीरः माने ऐसा नहीं धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, धीरे धीरे भोजन ग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं। धीरः माने कि बुद्धि से जो विवेकी है। भगवत गीता में अगर हम देखते हैं तो वहां युक्त शब्द है, भगवान युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, और उपनिषद में धीरः शब्द का प्रयोग है। धीरः ब्राह्मणः तम विज्ञाय, जो धीर है, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन ज्ञान में अभी निष्ठा नहीं हुई है। अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान में निष्ठा नहीं होती, विपरीत भावना रहती है। तो वो क्या करता है? अब समझो, ये विज्ञाय माने कि जानने के बाद। देखो, इसमें भी मतांतर है। वेदांत के बड़े बड़े पंडितों के बीच में भी ये बहुत बड़ा मतांतर है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक ये निधिध्यासन नहीं करते हैं, तब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। आप समझो ये ठीक से। लेकिन ऐसा नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान के बाद भी विपरीत भावना रहती है। ज्ञान हो जाने के बाद ही विपरीत भावना रहती है, तो ज्ञान के बाद ये विपरीत भावना की निवृत्ति करनी है हमें। आप समझो। और इसलिए यहां कहते हैं विज्ञाय, वो ब्रह्म को जानने के बाद, ब्रह्म को आत्मस्वरूप जान लिया है, लेकिन विपरीत भावना। देखो, ये व्यवहार में भी ऐसा होता है, कुछ नई बात नहीं है ये। और ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस घर में रहते हैं, तो वर्षों तक हम वो घर में रहते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो घर में नया रंग करा दे, थोड़ा कुछ बदल दे। अब वो जब हम बदलते हैं, तो अगर मुख्य जो द्वार है, मुख्य द्वार खोलने के बाद ये जो स्विच होती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है,
दाईं ओर था और हमारे लिए बाईं ओर जो है वो अनुकूल है, तो फिर सोचते हैं कि चलो ये बोर्ड बदल देते हैं। कई बार ऐसा करते हैं हम, बहुत छोटी छोटी बात बदलते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि वो नल बिगड़ जाता है बेसिन में जो होता है, तो फिर हम नीचे से उपयोग करते हैं। अब प्लम्बर 2-4 दिन तक आता नहीं है तो आदत बन जाती है नीचे से उपयोग करने की। अब जब प्लम्बर आएगा रिपेयर करके चला जाएगा, तो ऊपर का जो है वो अभी उपयोग में आ सकता है। लेकिन मात्र 4 या 5 दिन हमने नीचे से किया है और हमें पता है हमने ही प्लम्बर को पैसा दिया है, फिर भी सुबह में उठ के हमारा हाथ सीधा नीचे जाएगा, फिर याद आएगा अरे तो रिपेयर हो गया है। स्विच बोर्ड हमने ही बदल वो जो स्विच बोर्ड जो हमने बदल दिया है वो हमारे कहने पर ही बदला है, फिर भी हमारा हाथ जो है पहले जहां था वहां जाएगा। तो ये 5 दिन में अगर हो सकता है तो ये तो जन्म जन्मांतर की बात है, आप समझो। जन्म जन्मांतर से हमें ये आदत पड़ गई है, देह को अहम मानने की आदत पड़ गई है, और इसीलिए ये विपरीत भावना जो है वो विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन है, श्रवण मनन निधिध्यासन है। श्रवण काल में ही ज्ञान होता है, मनन तो हमारे मन में जो संशय है वो संशय की निवृत्ति के लिए मनन है। तो अपरोक्ष ज्ञान है, यह विज्ञाय तमेव धीरः विज्ञाय, विज्ञाय माने अपरोक्ष ज्ञान हो गया है। फिर भी वो जो पुरानी आदत है जन्म जन्मांतर का जो हमारी आदत बन के बन गई है, तो विपरीत भावना होती रहती। देह में अहम बुद्धि कर लेते हैं, मन में अहम बुद्धि हम कर लेते हैं, और उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं प्रज्ञाम कुर्वीत। अब देखो, तमेव प्रत्येक रूपम परमात्मानम एव विज्ञाय संशयादि अभावः। अभी कोई संशय नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, संशय भी नहीं है, प्रमाण शंका भी नहीं है, प्रमेय शंका भी नहीं है। जान लिया है प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से ऐक्य का ज्ञान हो गया है। फिर भी क्या होता है, यथा भवति तथा ज्ञात्वा प्रज्ञानम कुर्वीत। फिर भी ये निधिध्यासन आत्मचिंतन करना पड़ता है, आप समझो। और वो प्रज्ञाम कुर्वीत, प्रज्ञाम माने क्या है, ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान संतति रूपम एकाग्रम कुर्वीत। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये एकाग्रता पूर्वक हमें चिंतन करना पड़ेगा। प्रज्ञाम कुर्वीत, अब समझो। प्रज्ञा माने कि हमारे ज्ञान, हमारी जो समझ है उसको ठीक करनी पड़ती है। जन्म जन्मांतर से अपने को संसारी मानते आए हैं, माता पिता डॉक्टर वकील देह मनुष्य, क्या क्या हम अपने आप को नहीं मानते। अब देखो, ये रज्जु सर्प का जो दृष्टांत देते हैं, या तो फिर ये घट और मिट्टी का दृष्टांत देते हैं, बहुत सरल है दृष्टांत। लेकिन वही दृष्टांत का जब अपने आप पर हम देते हैं, दृष्टांत में लेते हैं, वो इतना सरल नहीं है। क्योंकि जो पंचकोश है, पंचकोश माने क्या है, हम देख के गए। सर्व मनुष्य जो है ये 5 स्थान पर ये भ्रांति करके बैठे। भ्रांति माने मिस्टेक, अपने को देह मानना, अपने को प्राण मानना, अपने को मन मानना, बुद्धि मानना, अज्ञान मानना। अब पंचकोश ऐसा नहीं है, कोश माने आवृत करके बैठा, आच्छादित, ऐसा नहीं है। कोश माने कि ये 5 स्थान है जहां सर्व मनुष्य, सर्व सामान्य जो है ये भ्रांति करके बैठे हैं, देह में अहम बुद्धि करके बैठे हैं। और इसलिए कहना पड़ता है अन्योंतरात्मा प्राणमय। तो मैं देह नहीं हूं, वो दृढ़ता लानी पड़ेगी। प्राण मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान संतति रूप। संतति, संतति मानी ये सतत हमारे मन में रहना चाहिए। आगे हम देख के गए कि जिस प्रकार से अभी और सर्व मनुष्य को मैं देह हूं इतना दृढ़ है,
कोई उनमें संशय नहीं उनके मन में। अब किसी को कहना नहीं पड़ता तू मनुष्य है। अब तो जितनी सहजता ये देह में अहम बुद्धि है, उतनी सहजता कहाँ होनी चाहिए? ब्रह्मात्मा ऐक्य, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, और उसकी संतति, संतति माने उनका सतत चिंतन करना पड़ेगा। एवं सतत युक्तायाम, अब देखो भगवान भी कहते हैं इस प्रकार से सतत ये चिंतन रहना चाहिए। आप समझो, देखो ये जो पति पत्नी होते हैं ना, फिर उनके घर जब पहला पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है तो उनके मन में गर्भावस्था से ये मन में आ जाता है मैं माता बनने वाली हूं। अब देखो ये जब बालक का जन्म होता है तो मैं माता हूं उनको याद नहीं करना पड़ता। अब देखो सहज रहता है, मैं पिता हूं, मैं माता हूं। अब देखो तो जितनी सहजता देह में है उतनी सहजता ब्रह्मात्मा ऐक्य। पर ये सहजता कैसे आएगी? संतति, सतत चिंतन करना पड़ेगा। इसीलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे कि ये जो अपरोक्ष ज्ञान जो प्राप्त किया है, अब वो ज्ञान को हमें एसिमिलेशन करना है, आत्मसात करना है। और इसलिए कहते हैं वो संतति एकाग्र रूप है, वो चिंतन करे। प्रज्ञाम कुर्वीत, क्यों? अनात्म गोचरान बहुन शब्दान न अनुध्यायान बहुन शब्दान। अन्य किसी भी प्रकार के शब्द पर हमें किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं देना है। अनुध्यान माने क्या है? न अनुध्यायन, अन्य किसी देहात्मा की किसी की भी प्रकार से हमें चिंतन नहीं करना है, छोड़ना है ये सब। देखो ये हमारा मन जो है ना बहुत विलक्षण है। मन जिस प्रकार से विचार करता है उनकी एक विलक्षणता है। बड़े बड़े पंडित लोग भी ये मन को नहीं समझ सकते हैं। आप समझो, मन की पहली एक विलक्षणता ये है, आप जिसका चिंतन करने को उनको मना करते हैं उसी का वो चिंतन करेगा। आप देखो एक सीधा प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ कि आपको जिसके प्रति प्रेम है, राग है, उनका चिंतन आप ज्यादा अधिक करते हो, या फिर जिसके प्रति द्वेष है, क्रोध है, उनका चिंतन अधिक होता है? मेरा वाक्य ठीक से सुनो। जिसके प्रति प्रेम होता है उनका चिंतन अधिक होता है, या जिसके प्रति द्वेष क्रोध है उनका चिंतन अधिक होता है? आप सोचो, हमारा मन की विशेषता है कि जिसके प्रति द्वेष है, क्रोध, उनका चिंतन हम अधिक करते हैं। जिसके लिए हम मना करते हैं वो हम उसका अधिक प्रयत्न करेंगे। अब देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि आप राम मंत्र बोलो लेकिन बंदर का चिंतन मत करना, तो जब आप राम मंत्र बोलेंगे तब आपको क्या याद आएगा? स्वामी जी ने बोला है बंदर का चिंतन नहीं करना है, तो बंदर का चिंतन हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो? और इसीलिए कहते हैं न अनुध्यायन बहुन शब्द, अन्य किसी की ओर पर हमारा ध्यान नहीं चाहिए। ब्रह्मात्मा एक ऐक्य संतति रूप। अब जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, उनका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, बहुन शब्दान। आप देखो ये बहुत सुंदर है, बहुत अधिक शब्द में पढ़ना नहीं है। क्यों? शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बहुत सारे शब्द के चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? वाचो विज्ञापनम ही तथा। जिसको ध्यान करना है, जिसको आत्मचिंतन करना है, उनका क्या है?
मुंडकोपनिषद में हम देख के गए, अन्यवाचा विमुंचत, तत्व चिंतन, ईश्वर चिंतन, ब्रह्म चिंतन से अन्य किसी भी प्रकार से अन्यवाचा विमुंचत, त्याग कर दो उनका। बृहदारण्यकोपनिषद में अन्य प्रकार से बोल दिया, वाचः विज्ञापनम हि तत्। अब देखो, वाणी तो उनके लिए विज्ञापनम माने कि ये बड़बड़ाहट ही है, आप समझो। उनको जिसको ध्यान करना है उनको बोलने की आवश्यकता होती ही नहीं है। जिसको आत्मचिंतन करना है उनको अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने मस्ती में रहते हैं। भले दिन में 1 घंटा आप ध्यान करते हो, लेकिन 1 घंटा ध्यान करने के बाद बाकी के 23 घंटे भी उनको अपनी ओर से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, अपनी ओर से बोलने का नहीं है, लेकिन हमें तो बोलने के इतना अपने अंदर दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है बोलने का, ये बोल देते हैं, वो बोल देते। अरे कई लोग ऐसे होते, बोलना आरंभ करते हैं 1 घंटे तक बोलते रहते हैं, माने उनके अंदर इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, मानसिक दबाव है। लेकिन जो ब्रह्म आत्मा ऐक्य का ध्यान जो करता है, चिंतन करता है, उनको बोलने की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब समझो, वाचो विज्ञापनम हि तत्, उनके लिए जो वाचा जो है वो क्या है? विज्ञापनम, बड़बड़ाहट है, आप समझो। क्यों? क्योंकि आवश्यकता, आप देखो, आपके जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी आप देखिए, दैनिक जीवन में भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी बात ऐसी होती है जो करने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन हम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब समझो, और इसलिए ये टीकाकार तो बहुत सुंदर कहते हैं, श्रम हेतु। अब देखो, बहुत कुछ बोलना जो है वो बोलना भी हमारे लिए श्रम है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी शक्ति जो है वो शक्ति हमें ध्यान में लगानी है। हमारी शक्ति जो है वो आंतरिक शक्ति का हमें ये वाणी से व्यय नहीं करना है, श्रम हेतु है। अब देखो, और इतना ही नहीं, अब देखो भगवत गीता में भी हम देखो, भगवत गीता मैं बोलती हूँ आपको बार बार, कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहे, गीता में भगवान ने जो उपदेश किया है ना, इतना सूक्ष्म है। आजकल जो ये लोग लिखते रहते हैं, अब देखो, मौनम, मौन हम समझते हैं ये वाणी की तपश्चर्या है। नहीं, भगवान ने कायिक तप, वाचिक तप और मानस तप, 3 प्रकार की तपश्चर्या दर्शाई है। अब देखो, वाचिक तप में ये बात नहीं है, मौन की बात नहीं है। अब देखो, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम परम हितम चयत। अब देखो, ये वाणी की तपश्चर्या, वहां मौन की कोई बात ही नहीं। लेकिन जब मानस तप भगवान कहते हैं, मौनम आत्म विनिग्रह च क्षमा, तो मानस तप में भगवान ने मौन रखा है। अब समझो, और मौन क्या है? मौन शब्द कहां से आया? मुनेह भाव मौनम, मुनि का जो स्वभाव, और मुनि किसको कहते हैं? मननशील मुनि ही, जिनका स्वभाव है मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, जिसका स्वभाव है, शील माने स्वभाव, कैरेक्टर, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। और वो मुनि का जो भाव है, माने कि चिंतन परायणता जिसका स्वभाव है, उसे मौनी कहते हैं। और इसलिए कहते हैं मानस, ये मौन जो है, वाचः इति मनसः अपि उपलक्षणम। क्यों? शब्द अनुसंधान मनसः श्रमः भवति। जो वाणी हम बोल रहे हैं वो पहले तो मन में होता है ना, शब्द अनुसंधान पहले रहेगा, फिर वो वाणी में आएगा। तो आप जब बोल रहे हैं
तो वो पहले मन में आएगा। तो माने कि मन में श्रम हुआ, माने कि मन की शक्ति यहां व्यतीत हुई, हम व्यय कर रहे हैं। माने मानस शक्ति जो है वो मानस शक्ति का हम व्यय करते हैं बोलने से, मौन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये मौन का व्रत करते हैं, लेकिन वो वाणी की दृष्टि से है, मन की दृष्टि से नहीं है। वो मननशीलता वहां पर नहीं है। कई लोग होते हैं शनिवार को मौन रखते हैं, एकादशी को मौन रखते हैं, अच्छा है, नहीं करना ऐसा मैं नहीं बोल रही, अच्छा है, करना चाहिए। ग्रहण काल में मौन रखो और जप करो। अपने अपने इष्ट देवता का जो होता है दिन होता है, सोमवार है वो शिव जी का है, सोमवार कई लोग होते हैं वो सोमवार को ये मौन रखते हैं, अच्छा है, करना चाहिए। पहले वाणी से तो आप बंद हो जाए, मन से बाद में करेंगे। लेकिन ये वाणी के द्वारा हमारे मन में श्रम होता है, आप ठीक समझो। माने कि हमारे मन की शक्ति जो आत्म चिंतन में हमें लगानी है, उनकी जगह पर ये संसार चिंतन में लगेगी। और इसलिए कहते हैं कि वाचः विज्ञापनम ही तत्, जिसके लिए आत्मचिंतन करना है, जिसे ब्रह्मात्मा ऐक्य का सतत चिंतन करना है, उनके लिए वाणी भी क्या है, श्रम है। बोलने की आवश्यकता क्यों है हमें? ये मैंने कहां से सीखा? पूज्य स्वामी जी के भी जो गुरु है तारानंद जी महाराज, वो बहुत ही कम बोलते थे। बहुत सारे लोग जाते थे, कई बार ऐसा होता था 1 घंटे आप उनके सामने बैठे रहो, एक शब्द नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। अपने अंदर से ये बोलने का दबाव नहीं है, श्रम नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं जिसको ब्रह्मात्मा ऐक्य का चिंतन करना है, और वो सतत चिंतन जिसको करना है, उनके लिए वाचः विज्ञापनम ही तत्, उनके लिए वाणी भी एक श्रम है, विज्ञापन है। कोई अन्य वाचा विमुंचत, अन्य सर्व प्रकार के वाणी का हमें त्याग करना पड़ेगा। अब सब तभी हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। क्योंकि वाणी से अगर हम बोलते रहेंगे तो मन में श्रम रहेगा, तो मन उतना ये संसार में व्यस्त रहेगा। देखो ये जितने भी मूल्य है ना, शमः, दमः, तितिक्षा, समाधानम, ब्रह्मचर्य, अब देखो वो सब क्या है? ये सब जो है, जो जो वस्तु हमारे मन को व्यस्त रखती है। देखो एक विशेष दर्शाती हूँ, एक विशेष बात आपको बताती हूँ। जगत, पूर्ण जगत जो है हमें व्यस्त रखता है, मानसिक रूप से हमें व्यस्त रखता है। अब एक एक मूल्य मानी कि वो वस्तु अब हमें व्यस्त नहीं रखती है, हमारे मन को मुक्त करके रखती है। दमः मानी क्या है? ये जो हम 5 इंद्रियों से 5 प्रकार के विषय ग्रहण करते हैं, अब विषय नहीं ग्रहण करते, माने कि ये 5 विषय में जो हमारा मन व्यस्त रहता था वो बंद हो गया, माने ये 5 विषयों से हमारा मन मुक्त हो गया। अब देखो जितने भी मूल्य, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, तप है, शौच, ये सब जो है हमारे मन को ये जगत और संसार से मुक्त करने के लिए, ये सब हमें व्यस्त रखते हैं। और जितना हमारा मन इसमें व्यस्त रहेगा उतना ही हम आत्मचिंतन नहीं कर सकते। आप सब समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे मन को व्यस्त रखता है, और उनके प्रति हमारे मन में वैराग्य हमें लाना पड़ेगा। एक बार वैराग्य हो गया फिर वो हमारे मन को व्यस्त नहीं रख सकता। अंग्रेजी में उसको बिजी कहते हैं। दे ऑल कीप आवर माइंड बिजी। और मन इतना व्यस्त होता है, इतना बिजी हो जाता है कि उनको आत्मचिंतन के लिए कोई समय मिलता ही नहीं है। अब और इसलिए कहते हैं बहुन शब्दान न अनुध्यायन,
वाचो विज्ञापनम ही तथा। बहुत सारे शब्द बोलने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये वाणी से, वाणी विलास कहते हैं शास्त्र संस्कृत में, उसको वाणी विलास कहते हैं। ये वाणी का विलास है, आप समझो। बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें अंदर इतना दबाव होता है कि बोलने के बिना रहते नहीं। ये वेदांत में ऐसा होता है। बहुत सारे लोग जो प्रवचन सुनने आते हैं, अभी तो ये ऑनलाइन चल रहा है, तो कई बार इसे जो वर्ग चलता है, वेदांत का पाठ होता है, तो कई लोगों को बीच में बोलने की आदत होती है। मैं उपदेश कर रही हूं, वो बीच में बोलते रहेंगे। दे कांट स्टॉप, अपने आप को वो रोक सकते नहीं है। तो अपने आप को ये संसार की ओर जाने से रोकना पड़ेगा। देखो, ये नदी होती है, नदी पर बंद बांधते हैं, डैम। वो डैम क्यों बनाते हैं? अब देखो, डैम क्यों बनाते, बंद क्यों बांधते हैं? तो वो जो मीठा पानी है, पीने लायक जो नदी का पानी है, वो समुद्र में जा रहा है। अब समुद्र में जाके वो पानी तो क्षार युक्त हो जाएगा, वो पीने के लायक रहेगा नहीं। तो अब क्या करें हम? उसको वहां रोक देते हैं, समझ गए? रोक देते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन की वृत्ति का जो प्रवाह है, वो संसार की ओर, संसार समुद्र की ओर जा रही है, वहां से उसको रोकना पड़ेगा। और वो पानी को रोकते मात्र नहीं है, अगर मात्र रोकना है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? पूरा बंद को वो तोड़ देंगे। पानी की जो शक्ति है, पानी, अग्नि, वायु, ये सब देवता है, शक्तिशाली है। तो क्या करते हैं? उसके साथ नहर निकालते हैं, कैनाल। हम देखो, उसी प्रकार हमारे मन की जो वृत्ति का जो प्रवाह है, वो संसार की ओर जा रहा है। अब वहां से उनको रोक के ब्रह्म की ओर ले जाना है। अब समझ गए? और अगर हमें ब्रह्म चिंतन करना है, आत्म चिंतन करना है, तो वाणी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बोलने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। और इसलिए कहते बहुशब्दान न अनुध्यायन, बहुत शब्द की हमें आवश्यकता, बोलने की हमें आवश्यकता नहीं रहती। तो बंद मात्र बांधते नहीं है हम, आप समझो। उनको दूसरी ओर वो पानी जो है खेत की ओर ले जाते हैं, और वो पानी जो है पीने के लिए, खेत के लिए हम उपयोग करते हैं। तो मात्र पानी को रोकना वो बंद नहीं है। डैम बनाने के बाद वो कैनाल से उनकी दिशा बदल, इसका अर्थ क्या हुआ? नदी का प्रवाह जिस दिशा में जा रहा था, उस दिशा से उसको रोक के अन्य दिशा में ले गए। उसी प्रकार से मन का जो प्रवाह जो है, वृत्ति का प्रवाह जो संसार की ओर जा रहा है, वहां से उनको रोक के अब आत्मचिंतन की ओर ले जाना है। अब जब हम ब्रह्मात्म ऐक्य चिंतन करते हैं, तो शब्द, बहुन शब्द आवश्यकता रहती ही नहीं है। आप समझ गए? और इसलिए कहते हैं कि ये जो है शब्द अनुसंधान मनसः श्रम भवति तद अभिमान। अब मानसिक श्रम है, आप अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं, आप अपने मन को व्यस्त रखते हो। और जिसको आत्मचिंतन करना है, ब्रह्मात्म ऐक्य चिंतन करना है, उनके लिए वाणी की कोई आवश्यकता ही नहीं, मौन रहते हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा हमें से कहते थे, चुप रहो, शांति से रहो, बैठे रहो। भले आप 15 लोग के बीच में बैठे हैं, लेकिन वहां भी आप चुपचाप बैठे रहो। लेकिन हम नहीं बैठ सकते, इससे बात करनी, उससे बात करनी, और किसी को हमें तो बहुत सारे समाचार भी देने के होते हैं ना, किसके घर क्या हुआ, किसकी शादी हो गई, किसकी शादी टूट गई, बहुत सारा हमको किसी को बोलने का होता है। अकेले होते तो बोलना नहीं होता है, लेकिन अनेक लोगों के बीच में भी अगर आप बैठे हैं, लेकिन आपको बोलने की आवश्यकता है ही नहीं, उसको मौन कहते। आप समझो,
कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आप समझना। बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ये वाचा भी नहीं है, वाचा विज्ञापन नहीं। उनके लिए जो वाणी है वो वाणी विलास है, नहीं है। तब ही आप ब्रह्मात्मा ऐक्य चिंतन कर सकते हो, आप समझना ये। इसलिए मौन भी आवश्यक है। मन मौन कर, वाणी से मौन रख के हम मननशील बन सकते हैं। वो चिंतन परायण हमारा जीवन बनता है। तो एतदेक परत्वम च, वो एक परायणता है हमारे मन। और इसलिए कहते हैं कि श्रुति माता भी इस प्रकार से आत्मचिंतन के लिए कहती है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः। प्रज्ञाम कुर्वीत मानी कि ब्रह्मात्मा ऐक्य की वृत्ति वो प्रकट करते रहते हैं, सतत उनका चिंतन करते हैं, एकाग्रता लाते हैं। हमारी बुद्धि जो है ना, बुद्धि की बहुत सारी शाखा है, फैकल्टी की इसको कहते हैं। बुद्धि भी है, विवेक भी है, प्रज्ञा है, मेधा है, अनेक वृत्ति, शांत वृत्ति है, कांति है, प्रभा है। अब देख, ये मन की अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। विक्षिप्त भी वृत्ति है, शांत भी वृत्ति है। कांति मानी कि एक तेजस्विता भी मन की वृत्ति है। अब देवी सूक्त जो अभी है, ये आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चल रही है। अब देखो 11 तारीख से, रविवार से ये नवरात्रि अभी आरंभ हुई, गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि मानी ये साधना की नवरात्रि। अब नवरात्रि में देवी सूक्त का हम पाठ करते हैं। वो देवी सूक्त में जो चिंतन किया वो क्या है, अब देखो, अष्टभुजा है, सिंह वाहिनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वो देवी सूक्त में कोई शारीरिक वर्णन है ही नहीं माता जी का। क्या है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। अब देखो, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। देवी आपके मन की वृत्ति के रूप में, बुद्धि, कांति, शांति। वहां जो देवी सूक्त में चिंतन, वो आपके मन की वृत्ति है। शांत वृत्ति भी देवी है, कांत वृत्ति भी देवी है। निद्रा रूपेण निद्रा वृत्ति भी देवी है। आप देखो, समझते हो? उसी प्रकार से प्रज्ञा रूपेण प्रज्ञा भी एक वृत्ति है। प्रज्ञा मानी कि वो एकाग्रता हमें लानी है। जो ज्ञान हमें प्राप्त किया है वो ज्ञान में हम अभी एकाग्रता लाए, सतत एकाग्र रूपम चिंतनम कुर्वीत। कुर्वीत मानी आप करो। देखो, बहुत बात ऐसी होती है जो आपको करना है, उनमें गुरु या शास्त्र कुछ, ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जिसे ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करनी है, उनको ये करना पड़ेगा। कुर्वीत करो। और वाचम विज्ञापनम अन्य वाचा विमुंचत, अन्य कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है, अन्य कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से ये ब्रह्म चिंतन की बात प्रज्ञा कुर्वीत कह के अपरोक्ष ज्ञान के बाद प्रज्ञाम कुर्वीत मानी कि ब्रह्मात्मा ऐक्य का सतत चिंतन करना है, और इसीलिए एकाग्रता की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से शास्त्र में, श्रुति में कहा है। अब वो आगे स्मृति मानी कि गीता में कहा है, भगवान गीता में कहा ये कहते हैं। तो आगे का ये 9वें अध्याय का श्लोक हमें कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक भी
बहुत लोग ये श्लोक का अवतरण करते हैं, कोटेशन, लेकिन बिल्कुल गलत अर्थ करते हैं। अब यहाँ भगवान क्या कहते हैं? अनन्यः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते। चिन्तयन्तः, माम चिन्तयन्तः। देखो, जो लोग, ये जना माने जो लोग मेरा चिंतन करते, मेरा चिंतन करते करते पर्युपासते, अच्छी तरह उपासना करते हैं। उपासना की बात चल रही है, आप समझो। पर्युपासते माने क्या है? परितः सर्वेषु कालेषु उपासते। परितः माने पूर्णतः, सर्वेषु कालेषु, सतत चिंतन जो कर रहे हैं, सतत मेरी उपासना करते हैं, मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? अनन्यः चिन्तयन्तः, अनन्यः जनाः, अनन्यः न अन्यः, अनन्यः। अनन्य माने, अन्य माने अन्य, पर अन्य, हमसे जो अलग है उसे अन्य कहते हैं, जो हमसे अलग नहीं है उसे अनन्य कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो जो है, जो भक्त जन है, जो ज्ञानी जन है, मेरा कैसे चिंतन करते हैं? अहम ब्रह्मास्मीति ज्ञाने तद अभिन्नाः सन्तः। भिन्न नहीं है, अन्य माने भिन्न, भिन्न नहीं है, अभिन्न। अब देखो, परमात्मा का अभिन्न स्वरूप से चिंतन करते, अहम ब्रह्मास्मीति, न अन्य। ईश्वर मुझसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, मेरा अनन्य भाव से, एकात्म भाव से जो चिंतन करते, चिंतन करते करते, चिंतयन्त, जो मेरी उपासना करते, पर्युपासक। तो वहां पे भगवान ने क्या किया? ये आत्मचिंतन की बात है, आप समझो। ये एक श्लोक नहीं है, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो जहां भगवान ये आत्मा, जो ब्रह्मात्मा ऐक्य का चिंतन की बात भगवान करते हैं। एक स्थान नहीं है, आप समझो। ये 9वें अध्याय का है। 6ठे अध्याय में भगवान यही कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मेरा सर्वत्र दर्शन करते हैं और जो सर्व का मुझ में दर्शन करते हैं, उनके लिए न मैं कभी अदृश्य होता हूं, न वो मुझसे कभी अदृश्य होता है। माने कि वो ऐक्य का ज्ञान में उनकी निष्ठा है। आप समझो, तत्व चिंतन है। और इसलिए कहते हैं कि ये श्रुति माने कि उपनिषद का एक मंत्र का अवतरण किया। अब स्मृति माने कि भगवत गीता का अवतरण करके बताते हैं कि तेषाम नित्य अभियुक्तानाम। अब नित्य अभियुक्ता, नित्य अभियुक्त माने कि सतत जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे अनन्य भाव से देखता है, समझता है, सतत जो ईश्वर चिंतन में लगा हुआ है, चिंतन, ईश्वर चिंतन परायण जिसका जीवन है, सतत है। आप समझो, सतत और नित्य दोनों है। एवं सतत युक्तानाम, वह सतत शब्द है, यहां नित्य अभियुक्तानाम। नित्य उनका मन जो है सतत वो आत्मचिंतन में रहता है। कल मैंने कहा ना, जो पुत्र अमेरिका गया है तो माता सहज रूप से वो पुत्र का चिंतन करती रहती है। उनको विशेष स्थान, विशेष समय की आवश्यकता नहीं है। भोजन बनाते समय भी उनको याद आती है, वो चिंतन करती रहती है। उसी प्रकार से उठते, चलते, बैठते, आप समझो, पश्यन् शृण्वन् देखो, सतत आप पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् स्पर्शन, कोई भी प्रवृत्ति आप करते हो, आप दर्शन क्रिया कर रहे हो, श्रवण क्रिया कर रहे हो, भोजन ग्रहण कर रहे हो, भोजन पका रहे हो, स्नान कर रहे हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, लेकिन अंग्रेज में उसको बैक ऑफ माइंड ऐसा है,
मन में वो चिंतन रहता है, ब्रह्मात्मा ऐक्य का चिंतन नित्य अभियुक्ता। बाहर जितना भी कर्म होता है, कर्म होता रहता है, लेकिन अंदर वो आत्मचिंतन करते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, इस प्रकार से जो नित्य मुझसे जुड़े हुए हैं, मानी कि जो मेरे साथ ऐक्य का चिंतन करते हैं। देखो आगे मैंने कहा ये भगवान जो है यदा तदा ये शाम तेषाम, अब देखो मानी ये शर्त है, आप समझना। ये श्लोक के जब आरंभ किया तभी मैंने कह दिया कि बहुत लोग ये श्लोक का अयोग्य रूप से अवतरण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चौथा पाद है ना श्लोक का, योगक्षेमं वहामि अहम्, अब देखो योग मानी क्या है, क्षेम मानी क्या है, आप समझो। योग मानी अप्राप्तस्य प्रापणम, योग मानी देखो आगे भी मैंने कहा योग शब्द का अनेक अर्थ है। गीता में जितने अध्याय के नाम है, कर्म योग, ध्यान योग, संन्यास योग, तो वहां योग मानी क्या है, योग मानी ये टॉपिक है, विषय। कर्म योग मानी कि ये अध्याय का मुख्य विषय जो है कर्म है। संन्यास योग मानी कि ये जो विषय, ये जो अध्याय है उनका मुख्य विषय जो है वो संन्यास है। तो वहां योग का अर्थ है विषय, टाइटल, शीर्षक कहते हैं हम लोग। उसी प्रकार से यहां योग शब्द का अर्थ क्या है, अप्राप्तस्य प्रापणम योग, आपके जीवन में जो प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करना, ये योग है। क्षेम, जब योग क्षेम दोनों साथ में आते हैं ना, तब योग का अर्थ ये करने का होता है। क्षेम मानी क्या है, प्राप्तस्य रक्षणम, जो आपने प्राप्त किया है उनका रक्षण करना है। धन नहीं है आपके पास, आप धन प्राप्त करते हो, इसे योग कहते हैं। अब जो धन आपने प्राप्त किया है वो धन का आप रक्षण करते हो, उसे क्षेम कहते हैं। एक सीधा दृष्टांत देखो। अब देखो तो जितने लोग जो है ना, जितने महात्मा, ये योग क्षेम का अर्थ है ना लौकिक अर्थ करते हैं। आपके पास जो नहीं है वो भगवान आपको प्राप्त करवाते हैं, और आपके पास जो है धन है, संपत्ति है, परिवार है, सबकी रक्षा भगवान करते हैं। अब पढ़ लो, किसी भी गीता को पढ़ लो, वो बिल्कुल लौकिक अर्थ करते हैं। यहां लौकिक अर्थ नहीं। जब ये अनन्य चिंतन की हम बात करते हैं, आत्मचिंतन की बात हम कर रहे हैं, वहां ये लौकिक की बात कहां आ गई, आप समझो। अप्राप्तस्य प्रापणम यहां है, लेकिन क्या है, आत्मचिंतन के लिए जो जो मूल्य, जो जो सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए, जो नहीं है वो भगवान हमें प्राप्त करवाते हैं। अब एकाग्रता की आवश्यकता है, भगवान अप्राप्तस्य प्रापणम मानी हमें एकाग्रता के करवाते हैं। भगवान कहते हैं योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं, माने कि जो जो सद्गुण आपको आत्मचिंतन के लिए, ब्रह्मात्मा ऐक्य चिंतन के लिए जो भी आवश्यक जो है, अनुकूल वातावरण अगर आपको देना है वो भी भगवान हमें देते हैं। आत्मचिंतन के लिए जो भी अनुकूल है, बाह्य रूप से भी अगर अनुकूल है, देह के रूप से अनुकूलता चाहिए, मानसिक रूप से हमें अनुकूलता चाहिए, वो हर एक प्रकार की अनुकूलता भगवान हमें कर देते हैं। और प्राप्तस्य रक्षणम, जो आत्मचिंतन हम कर रहे हैं उसी में हमारे मन को लगाने के लिए वो उनकी रक्षा भी करते हैं, माने कि वो सद्गुण हमारे अंदर रहे। आप देखो ये बिल्कुल आध्यात्मिक अर्थ है, वो लौकिक अर्थ नहीं है। अगर वैराग्य की कमी है, हिनांग पूर्ति, आप आगे देखो, जो गुण हमें आवश्यक है वो गुण हमें प्राप्त भी करवाते हैं, और जो वैराग्य हमें आवश्यक, वैराग्य की भी प्राप्ति करते हैं, और वो वैराग्य का रक्षण भी भगवान कहते हैं मैं करता हूं।
विवेक की आवश्यकता है, तो विवेक भी हमें प्राप्त भगवान कराते हैं और वो विवेक की रक्षा भी भगवान करते हैं। आप सब योगक्षेम मानिए भौतिक अर्थ नहीं करना है, लौकिक अर्थ नहीं करना है, यहाँ आध्यात्मिक अर्थ है कि जो जो सद्गुण हमारे मन में आवश्यक है वो सब भगवान प्राप्त करवाते हैं। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो भी आवश्यक, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, शम, दमः, तपः, तितिश्च, जो जो हमें आत्मचिंतन के लिए हमारे मन में अनुकूल वातावरण बनाते हैं, ऐसे गुण की प्राप्ति भगवान हमें करवाते हैं। भगवान कहते हैं वो प्राप्ति मैं करवाता। योगक्षेमम, आप चिंता मत करो, आप मुझ पर छोड़ दो, वो मैं करवा दूंगा। इतना ही नहीं, जो वैराग्य है वो वैराग्य की रक्षा भी मैं करूंगा। अर्जुन तू चिंता मत कर, तू आत्मचिंतन करता है, योगक्षेम की चिंता मुझ पर छोड़। देखो इतना बढ़िया, इतना सुंदर भगवान हमें वचन देते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अंग्रेज एश्योरेंस कहते हैं, हिंदी में पता नहीं एश्योरेंस का क्या होता है, हिंदी क्या होता है पता नहीं, किसको लिख के दे दो मुझे। भगवान हमें एश्योरेंस देते हैं, कहते हैं आप चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, आप आत्मचिंतन करते रहो। क्यों? शर्त ये शाम जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करके मेरी उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं करता, सबका नहीं। आप समझो, आप समझो कि 1 घंटा मैंने जप कर दिया, नहीं। हाँ, एश्योरेंस देते हैं, वचन देते हैं भगवान। ये वचन देते हैं भगवान हमें कि मैं करूंगा, लेकिन किसके लिए? जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते उनके लिए मैं अनुकूलता करता, सबके लिए नहीं। हमारे लिए तो भगवान क्या है, नवरात्रि में ये कर दिया, आश्वासन। हाँ, दूसरा शब्द है आश्वासन। आश्वासन नहीं, वचन ठीक है। वचन देते हैं भगवान हमें, योग और क्षेम का रक्षण मैं करूंगा, वहन मैं करूंगा। आप आत्मचिंतन करते रहो, बाकी छोड़ दो मुझ पर। तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम ब्रह्मात्मा ऐक्य चिंतन करते, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जो आवश्यक है भगवान आपको प्राप्त करवाते रहेंगे। महाराज श्री हमेशा कहते थे, भरोसा, भरोसा तो उर्दू शब्द है, भरोसा नहीं चाहिए, वो उर्दू है, ये वचन ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू शब्द हैं, वो सब हमने हिंदी मान के रख दिया है। ये मुश्किल शब्द जो है ना वो हिंदी में बोलते हैं, वो नहीं, कठिन कहेंगे हम। तो महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं, जो जाता है वो अपना होता नहीं है, और जो अपना है वो कभी जाता नहीं है। अब अगर कुछ छूट गया तो समझ लो वो मेरा नहीं था, इसलिए वो छूट गया, और जो मेरा है वो छूटेगा नहीं। अब सब छूट रहे तो उसे छोड़ दो, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं। अब सब छूटने के बाद भी हम उसको पकड़ के रखते, क्यों? क्योंकि उसी पर हमें भरोसा है। तो देखो ये भरोसा शब्द, उसी पर हम लोग विश्वास करते कि यही मुझे सुरक्षा देंगे। आपकी सुरक्षा ईश्वर है, आप समझो, ईश्वर पर आपकी सुरक्षा है। और इसीलिए भगवान यहां हमें एश्योरेंस देते हैं, वचन देते हैं कि आप आत्मचिंतन करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आप समझो, बहुत सुंदर है ये श्लोक, अत्यंत सुंदर, मुझे बहुत पसंद है कि भगवान जिस प्रकार से कहते हैं, यहां भी नहीं, बहुत सारे स्थान पर ऐसा भगवान ने कहा है, तेषाम हम समुद्धरता तेषाम, वहां पर भी यही है।
जो मुझे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो मन और बुद्धि मुझे समर्पित करके बैठे हैं, उनके लिए मैं उद्धारक बनता हूं। अब देखो, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। भगवान इतने स्थान पर इतने वचन दे के बैठ गए, लेकिन हम उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं। भगवान पर विश्वास करो। हमें धन पर विश्वास है, नौकरी पर विश्वास है, संस्था पर विश्वास है, बैंक पर विश्वास है, ईश्वर पर ही हमें विश्वास नहीं। और इसलिए भगवान अनेक बार पुनः पुनः ये वचन देते हैं। प्रारंभ से भगवान ये वचन देते रहे गीता। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या? प्रज्ञाम कुर्वीत, आप अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जाही बीती राखे राम, ताही बीती रही। जीवन में जो भी होता है ना, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, कई लोग तो 20-20 वर्षों तक की बात पकड़ के बैठे होते हैं। घर में जाते ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ किस किस प्रकार से एक शोक की अवस्था है। वो घर में जो वातावरण होता है वो ऐसा होता है, हमें पकड़ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज वो पकड़ के बैठे हैं, भूतकाल को छोड़ नहीं सकते, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ एश्योरेंस देते हैं, वचन देते हैं कि मैं ये सब कर लूंगा, आप आत्मचिंतन। और इसीलिए ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद भी ये अनन्य चिंतन हमें करना पड़ता है। अनन्य चिंतन करते हुए ये भगवान की उपासना हमें करनी है। उपासना के द्वारा ही एकाग्रता की प्राप्ति होगी और एकाग्रता से ही हमें ज्ञान में निष्ठा प्राप्ति होती है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।